दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए देश की विपक्षी पार्टियों को ये घेरते हुए देशद्रोही कह दिया जो पार्टियां एसआईआर का विरोध कर रही हैं। मोदी जी पश्चिम बंगाल के नादिया में और असम में रैली करने के लिए गए थे और वहां नादिया में मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया तो उन्होंने वर्चुअली वहां की जनता को संबोधित किया। बगैर नाम लिए उन्होंने ये बात बोली कि एसआईआर का विरोध करने वाले वो देशद्रोही हैं जो घुसपैठियों का पक्ष ले रहे हैं, घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। घुसपैठ हमारे देश की नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी ने इस घुसपैठ को लेकर विपक्ष को घेरते हुए जो कहा वो उन्होंने बिना नाम लिए पूरी विपक्षी पार्टियों को एक तरह से कटघरे में खड़ते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी इस तरह के लोग नहीं होंगे। ये जैसे देश का हमारा विपक्ष है, ये हमारे देश की जमीन, हमारे देश के जंगल, संसाधन, उस पर जो लोग घुसपैठिए कब्जा करके बैठे हैं उनका पक्ष ले रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि देखिए, कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन और उन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनका वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाएं, उनको इसकी परवाह नहीं है, इसलिए उन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बसाया और कांग्रेस ने ही उन्हें बचाया, इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है और मैं गारंटी देता हूं कि असम की पहचान और असम की सम्मान की रक्षा बीजेपी फौलाद बनकर आपके साथ खड़ी है। ये मोदी जी ने बोला असम में, लेकिन ममता बनर्जी भी इसके घेरे में है क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस के बाद अगर कोई कर रहा है या साथ कहें वो ममता बनर्जी है। मोदी जी ने क्या कहा इस मौके पे, खुद सुनिए आप। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है।